जाऊं। ये बताओ, Good दिस morning, वाज sir. दिस वाज द लास्ट थिंग दैट वी वर डूइंग, एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो सर लेट्स कंटिन्यू। हाँ, सर आप वो फंडा का नंबरिंग दे सकते हो पिछले क्लास का? नंबरिंग मैं आपने क्या दूं, सर तू बता। सर 8 के बाद आपने नहीं दिया था, तो उस दिन आपने बताया था रिमाइंड कराने के लिए। अच्छा, बट तूने नंबरिंग कर ली ना अपने हिसाब से, मुझे बता देना बस कौन सा है, मेरे को याद नहीं है, मैं कहाँ से देखूंगा। यू मतलब इफ यू हैव रिवाइज द नोट्स प्रॉपर्ली यू वुड हैव नंबर्ड ना व्हाटएवर द फंडा आई हैव मेंशन, राइट? यस सर। हाँ, Yes. जैसे ये स्टेप्स क्या है ये बताओ, ये फॉर्मूला है या फंडा ही है, ये भी Funda फंडा ही है। है. हाँ, It's Funda. तो ये फंडा को Funda नंबरिंग 9. नंबरिंग करी किसी ने 9 प्रॉपर? सर, 9 है। ओके 9. Yes. ओके सर ऑर्थो सेंटर वाला 10 होता है. ओके, और तो सेंटर वाला ही 10 हो गया ना, यही फंडा। हाँ सर. यस सर। चलो फंडा 9 10 जो भी है तुमने इंटरचेंज कर दिए होंगे भाई। चलो ये फंडा 10 हो गया। फिर लाइन है तो अब यूलर्स लाइन कोई फंडा नहीं है, वो तो ठीक है, अभी कंसेप्ट है, वो तो पढ़ाना ही पड़ता Yes. है ना। फिर ये सब क्वेश्चंस की स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन चालू की हमने, एवरीवन यस। यस सर। Yes. तो उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, दोज आर नॉट फंडा, दोज आर कंसेप्ट्स अगेन, फॉर्मूला बिल्कुल। तो 2 पॉइंट फॉर्म कब यूज होता है बताओ बच्चों, एवरीवन? Two coordinates are given. व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये यूज करते हैं राइट, या फिर Yes. दिस स्लोप पॉइंट फॉर्म, फॉर्म। Slope which is is given. almost the same thing, which is almost the same thing, correct? यस Yes. सर। Yes. Yes. Slope intercept form is just used to find out the slope. अगर मैं लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में दूं तो तुम बस उसको उस फॉर्म में अरेंज करते हो, 4x - 12 -3 वाले पार्ट को उधर ले गया, और फिर y = mx + c में दिख जाता है, तो स्लोप दिख जाता है, करेक्ट एवरीवन? Yes. यस सर। Yes, sir. एंड देन लास्ट इज our important form called as जनरल general form. General form. General form is, सुनना, general form is used to find equation of a line, और general form में लाइन की इक्वेशन गिवन होती है, सर, लाइन की इक्वेशन गिवन Given होती है। होती है. और वी लीव द फाइनल आंसर इन जनरल फॉर्म, करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. So this is how this the thing is done. इससे हमें पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियसली अगर लाइन इस फॉर्म में दे रखी है तो स्लोप कितना होता है एवरीवन? Minus A by -a माइनस B. बी बाय। मैंने वो डिराइव किया था, याद आ गया सबको? Yes, यस sir. सर। एनी इशू, एनीबॉडी? नो सर। चलो फिर क्वेश्चन चालू करो, ये सारे दिख रहा है या जूम करना पड़ेगा? नहीं सर दिख रहा है. चलो सारे 4 क्वेश्चंस फटाफट फिनिश करो, कमा। सर आप एमपीएस का भी डिस्कस करो. कितनी, 4 हो गई? हाँ सर. Yes, sir. सर चारे सर हो गई सारी. 4 दिए 5 दिए मैं? सर चार ही चार। किया. तो जो MPS 4 है वो MPS 3 में सेम है। हाँ मतलब, लेकिन Ex- अरे बस बस मैंने वापस भेजी थी क्योंकि पुरानी में नंबरिंग कुछ गलत हो गई थी, इसलिए मैंने वापस भेजी थी। तो अकॉर्डिंग टू न्यू ओल्ड वट एवर तुम्हारी 4 एमपीएस है, करेक्ट एवरीवन? Yes, यस sir. सर। यस सर। बस, तो चारों कर लिए, डाउट्स एक बार अच्छी तरह देख लिए? हाँ हाँ यस सर। सर। ठीक है, आज कर लें फिर डाउट्स? हाँ चलेगा. चलो आज ही कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर में करते हैं।
फर्स्ट का आंसर बोलते जाओ। -3 -3 -3 इफ अ लाइन, बस, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन उसका स्लोप कितना होना, सॉरी x एक्सिस, देन उसका स्लोप 0 होना चाहिए। याद आया एवरीवन? यस सर। यस Yes, sir. डाउट है तो मैं एक साथ करूंगा, मैं बस आंसर लिख रहा हूँ, यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट। अरे बढ़िया, अब ये सब क्वेश्चन में बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, एग्रीड ना? यस हम्म, हो गया बस लास्ट वाले का फॉर्म। हम्म। अच्छा आंसर भेजने की जरूरत नहीं है ना? मतलब इट्स वेरी इजी बट यू कैन इफ यू विश, या सिर्फ लास्ट पार्ट भेज दो वो भी चलेगा मुझे। तो सेकंड के ए पार्ट का आंसर क्या है? x इक्वल्स टू 2। यस यस बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, y इक्वल टू 2 लिख देते हैं, कार्टून बनती है, y इक्वल टू 4 लिख देते हैं। कंटिन्यू डूइंग इट। कोई डाउट है तो यस यू कैन स्टिल थिंक, आई विल एक्सप्लेन ऑल टुगेदर।
Yes, sir, done. Done, sir. यस, सेकंड पार्ट का आंसर x माइनस 2y प्लस 1 सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 पक्का सही है एवरीवन? Yes. Yes, sir. लास्ट पार्ट का 3x माइनस 4y माइनस 25 इक्वल टू 0 आया किसी का? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. यस, इतने टाइम में हो जाना चाहिए था क्या, बताओ? Yes, sir. यस, Yes, sir. नहीं हुआ है तो मैं 10-20 सेकंड्स और दे रहा हूँ, रैप इट अप, फिर डाउट्स करेंगे। 10-20 सेकंड्स। Yes, sir, done. हम्म, Done, sir. चलो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीबॉडी? फर्स्ट क्वेश्चन, नो। सेकंड क्वेश्चन, ए पार्ट, एनी डाउट, एनीबॉडी? Oh, sir. Yes, sir. Yes. ओके, चुप रहो फिर बस। ये रहे 3 वर्टाइसेस, बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स 2,0। हम सबको पता है मीडियन मतलब ये। तो अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन के लिए 2 डेटा चाहिए होते हैं, स्लोप एंड पॉइंट ना एवरीवन, या फिर 2 पॉइंट्स? Yes, sir. यस। Yes, sir. तो एक पॉइंट पता है, बस ये डी निकाल लो, काम हो जाएगा ना एवरीवन? यस Yes, sir. यस। तो डी पॉइंट कौन से फॉर्मूला से निकालूंगा? Midpoint. मिड पॉइंट फॉर्मूला। पॉइंट फॉर्मूला। वो 0,2 और 4,6 का मिड पॉइंट 0 + 4 2,4। सही है Yes. बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब इन दोनों पॉइंट्स को देख के चलो तुमने रियलाइज नहीं भी किया तो भी ठीक है, स्लोप विल टेल यू एवरीथिंग। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? y2 Y2 minus minus y1 Y1 minus upon y1 X2 y1 minus X1. अपॉन x2 माइनस x1। तो 4 - 0 इज 4 अपॉन 2 - 2 इज 0। 4 अपॉन 0 क्या होता है बच्चों? Zero. Not Not defined। Not defined. अगर अभी भी तुम्हें स्ट्राइक नहीं हुआ तो तुम नोट्स को रिवाइज ही नहीं करते हो गधों की तरह। कुछ लिखाया था फंडा इस बारे में मैंने? Yes, sir. हाँ, Yes. मैंने बार बार लिखा है, मैंने तो बहुत बार लिखाया होगा, अब कहाँ कहाँ लिखा है वो नहीं पता मेरे को। हु इज गोइंग टू टेल मी कौन सा फंडा नंबर है? Sir, वो पहले क्या? अब पता नहीं कहाँ लिखा है मैंने, वो नहीं, नोट्स में नहीं ढूंढ सर वो सकता। पहले के क्लास के थे। हाँ, पहले की क्लास में।
बट इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, मैंने लिखाया था कि इसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, उसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू कांस्टेंट होती है, याद आया एवरीवन? Yes. Yes, sir. स्लोप इसका नॉट डिफाइंड है तो मतलब ये लाइन किसके पैरेलल है एवरीवन? लाइन इज पैरेलल टू, जल्दी बोलो कार्टून, Y axis. वाई एक्सिस। X. कैसी होगी एवरीवन? x इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका क्या मतलब होता है कांस्टेंट का? मतलब हमेशा x कोऑर्डिनेट एक ही चीज है। तो अब ये किससे पास कर रहा है? 2,0 ले लो या 2,4 ले लो, तो बताओ कौन सा कांस्टेंट दिख रहा है तुम्हें? 2। 2. तो 2 इज दैट लाइन। क्लियर? बिना सोचने वाले बच्चों, जिसको ये डाउट था, मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, यू आर नॉट थिंकिंग। थोड़ा सा ये सोच के हाथ पैर खड़े कर दिए, मतलब सोचना बंद कर दिया। दिस इज नॉट गुड। भले ही दूसरे क्वेश्चन में स्टक होते हो सब चलता है, बट ये तुमने सोचा ही नहीं एक्चुअली। ओ ये क्या हो गया? क्या ये सबको क्लियर है एवरीवन? अब Yes, sir. Yes, sir. अगर कभी स्लोप जीरो, चुप, कभी स्लोप जीरो आ जाता है तो वो लाइन कैसी होती है? पैरेलल टू X axis. एक्स एक्सिस। उसकी इक्वेशन कैसी होती है? y Y इक्वल टू equals to constant. 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 और लेट से अगर 3,4 से पास कर रही है तो फिर क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 4. 4. अब कोई डाउट सेकंड के ये पार्ट तक? No, sir. No, sir. फंडा नंबर 4 था. हाँ, फंडा नंबर 4 होगा, करेक्ट। स्लोप पढ़ा होगा, वहां लिखाया होगा मैंने कम से कम। Sir, theta m और sir. सामने लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. स्लोप नॉट डिफाइंड। पढ़ाई करो यार थोड़ा सा। ओके, सेकंड का बी पार्ट, एनी डाउट? No, sir. लास्ट चांस। नो। ओके, सेकंड का सी पार्ट, एनी डाउट? No, sir. Yes, sir. ओके, फिर देख लो। सी पार्ट में डाउट है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं बताने में, बट ये सोचा नहीं तुमने तो दैट्स नॉट गुड। इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाई है, तो एक्चुअली क्या स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है क्या? या मैंने रफ डायग्राम बनाया बस? Diagram. रफ डायग्राम बनाया। तो कोई भी बच्चा ऐसा मत सोचना कि अच्छा लाइन हॉरिजॉन्टल सर ने एज्यूम कर लिया, नहीं नहीं, मैंने तो रफ डायग्राम बनाया है। तो ओरिजिन है, किसी ने नहीं बोला कि ओरिजिन लाइन पे है, तो तुम भी मत मानो भाई। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये रहा फुट ऑफ परपेंडिकुलर एफ। ये पॉइंट के बारे में देखा है 3,-4। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, यस, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। लाइन के लिए एक स्लोप और एक पॉइंट चाहिए होता है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्या मेरे पास पॉइंट है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और स्लोप 90 डिग्री का भी मैंने फंडा लिखाया था ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. द मोस्ट कॉमन कंडीशन यू विल एम्प्लॉय इज व्हाट? m1 m2 -1। मुझे याद है, मैंने लिखाया था। sir. Yes, Yes, sir. sir. ये लिखा है याद Sir, आया? ये देखो, ये रहा। तो तुम derivation मानते का हो सब कितने कितने अच्छी तरह तुम्हें पढ़ा रहे हैं, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब नोट्स नहीं रिवाइज करोगे तो तुम्हारे पे वो, तुम रिस्क लेना चाहते हो, ले। तो 90 डिग्री देख के ही पता है स्लोप का पैरा फंडा आएगा। इसका स्लोप कितना है? -4/3. -4/3। तो मेरी लाइन का स्लोप कितना हो गया बच्चों? 3/4. 3/4. स्लोप पता है, पॉइंट पता है, अब तुम्हारा काम है। एग्रीड ना ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. y minus y1 is equals to slope into x minus x1. Simplify. Any doubt, anybody? Now? No, sir. आगे बढ़ सकता हूँ बच्चों? Yes, sir. हम्म।
ओके, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, जस्ट अ सेकंड रुको। चलो यही करो। If the orthocenter of the triangle formed by the lines 2x plus 3y minus 1 equal to 0, triangle formed by the lines मतलब ये कौन है? Altitudes या sides? So sides. Sides. These are the three sides. Triangle formed by the lines. Agreed, all of you? Yes, sir. And ax plus by minus 1 equal to 0, plus by minus 1 equal to 0 is origin. Then find a and b. करो बच्चों। कौन बहुत इजीली होना चाहिए। ऑर्थो सेंटर किसका इंटरसेक्शन होता है एवरीवन? Altitude. Altitude. So this is also center is origin. थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, बट यू कैन डू इट, आई एम श्योर ऑफ इट, कम ऑन। ध्रुविल करेक्ट आंसर। ए और बी के लिए दो इक्वेशन या दो डेटा चाहिए, करेक्ट, एक तरीके से ए और बी के लिए। Yes. हाँ सर। Yes. कम ऑन, 90 डिग्री भी बहुत सारे दिख रहे हैं, कुछ भी करो यार। कोई एक वर्टेक्स भी निकाल सकते हो तुम, फिर उसको सेटिस्फाई करेगा, करेक्ट ना?
यस Yes. ध्रुविल ने एक्चुअली साइन की मिस्टेक कर दी है। SHR से कौन है? श्रवण बिल्कुल सही है, जय गौरी बिल्कुल सही है। सुना है करेक्ट? कम ऑन एवरीवन, M1 M2 -1 लगाओ, कहीं स्लोप से थोड़ा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, करो ये सब चीजें, थोड़ा मैनिपुलेशन। चलो मैं बताऊं अब, ये नेक्स्ट तुम करना फिर, राइट? Yes, sir. Yes. तो देखो अब स्ट्रेट लाइंस में थोड़ा मैनिपुलेशन सीखना है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बेबी स्टेप्स दे रहा हूँ, नेक्स्ट में थोड़ा इजियर दूंगा जो तुम थोड़ा अच्छी तरह करोगे। हाँ, अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो भी तुम निकाल सकते हो सोचो। ये लाइन अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, अब मैं समझा रहा हूँ तो बिल्कुल चुप। ये लाइन की इक्वेशन है और ये लाइन की इक्वेशन पता है, तो क्या ना से पॉइंट ए निकल जाएगा। हाँ Yes, सर। yes, sir. मतलब मतलब मैं जब भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन करता हूँ मैं निकालता नहीं हूँ, मैं बस सोचता हूँ कि उससे फायदा होगा क्या, क्योंकि अदरवाइज इट टेक्स टाइम। तो मैं फर्स्ट सोच रहा हूँ ए निकाल लूँ, ए से क्या फायदा होगा, ए के कोऑर्डिनेट पता है और एच पता है, तो मुझे इस लाइन का स्लोप पता लग जाएगा। Yes, तो sir. फिर Yes, इस sir. लाइन का भी स्लोप पता लग गया, तो ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा। एग्री करो, कम ऑन। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. यस, इतना तो काम का, इतना तो कर लें फिर। Yes, Yes, sir. sir. Yes. हाँ, तो सबसे पहले ए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, दोनों लाइन को सॉल्व करके। 2x + 3y = 1 एंड x + 2y = 1 कितना आता है एनीबॉडी? X is equal to -1. X is -1, X is Y is -1 1. and Y is 1. -1, 1 इतना सिंपल नहीं बोल Yes, सकते? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. भाषणबाजी। -1, 1 आता है, साउंड्स गुड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो मुझे स्लोप ऑफ ए एच बताओ, कम ऑन। ए एच -1. -1. -1, किसी का डाउट यहाँ तक? No, sir. Oh, No, No, sir. तो फिर सोच के स्लोप ऑफ बी सी बता दो मुझे, 1. One. +1। कम ऑन बच्चों, M1 M2 -1। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे स्लोप ऑफ बी सी ए और बी के टर्म्स में बता दो, कम ऑन, याद करो जनरल फॉर्म। Minus A by. माइनस minus A by B. -A क्या by सबको B. क्लियर आ गया कि दिस 1 = -A/B? Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लाइड, एक रिलेशन आ गया बी और ए का। ये स्ट्रेट लाइन का मैनिपुलेशन होता है, कुछ कुछ निकालते जाओ, सॉल्व होते जाएगा। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब कहना इसे ऐसा ही एक और बस रिलेशन चाहिए, फिर हो जाएगा ना ए और बी सॉल्व। Yes, sir. sir. तो अभी तक मैंने ये सब को यूज कर लिया, अब थोड़ा कुछ डिफरेंट सोच लेता हूँ कि ऑर्थो सेंटर को अभी तक मैंने सिर्फ एच के साथ यूज किया है। एग्री करो? ए सॉरी, ऑर्थो सेंटर को मैंने सिर्फ ए के साथ यूज किया है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैंने सिर्फ इस ऑल्टीट्यूड को यूज किया, तो अभी कोई दूसरा ऑल्टीट्यूड पकड़ लेता हूँ, कोई भी। तो लेट्स से मैंने इसके साथ पकड़ लिया, ये चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस लाइन का स्लोप कितना है, जल्दी बोलो? Minus one. -1। -1 by -1 by B. -1/2, तो मेरी ऑल्टीट्यूड का स्लोप कितना हो गया? Sir, 2. Plus 2. Two.
ऑल्टीट्यूड का स्लोप पता है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो कैन आई से तुम्हें इक्वेशन ऑफ बी एच पता है एवरीवन, Yes, sir. जिसका Yes, स्लोप sir. है जो ऑर्थो सेंटर से पास कर रहा है। बताओ कोई इश्यू यहाँ तक? Yes. So no तो क्या issue. होती है इक्वेशन y माइनस वाई वन? अच्छा तुम्हें पता होना चाहिए कोई भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो y इक्वल टू एम एक्स होता है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस Yes. सर। Yes, sir. y इक्वल टू एम एक्स। देखो याद हो जाना चाहिए था कि टाइम वेस्ट नहीं करना, ये तो इतना कॉमन है। तो y इक्वल टू एम एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बी एच। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. अब ग्रीन लाइन तुम्हारी बी एच है, बताओ उसका क्या यूज करोगे, विजुलाइज करो खुद। सर ए बी इसको यूज करके बी निकाल सकते हाँ बी निकल जाएगा कैसे? बी किसका इंटरसेक्शन है? इसका और इसका। एग्री करो, देखो दोनों लाइन पता है। Yes, हाँ सर. Yes, sir. हाँ है ना कार्टूनो, जल्दी विजुलाइज Yes, करो। sir. यस सर। सर एवरीवन विथ मी? हाँ Yes, सर. Yes, Yes, sir. पक्का आगे बढ़ूं फिर मैं? Yes, हाँ sir. सर Yes. Yes, sir. सर। हाँ सो अब मेरे को इसको साथ किसके साथ सॉल्व करना है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। सॉल्व विथ 2x plus 3y minus 1 equal to 0 to get which point everyone? Point B. Yes, 2x sir. plus 3y equal to 1 to get point B. y equal to 2x दे रखा है, तो 2x plus 6x minus 1 equal to 0, 8x equals to 1, so x coordinate आ गया 1 by 8, sounds good। Yes. Yes, sir. Yes, sir. और y equal to 2x है बच्चों, so y coordinate कितना आ गया 2 by 8, 1 सही है By एवरीवन? 4. हाँ ठीक है, Yes, sir. चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब ये विजुलाइज नहीं करोगे कि मैं इसका क्या यूज करूंगा तो फिर थप्पड़ पड़ना चाहिए। बी पता है, अब क्या करूं उसका यूज? Satisfies Satisfy कर लूंगा। Satisfy. ये बहुत ही सिंपल चीज है, बट पता है मैं बहुत एम्फेसाइज करूंगा, अगर कोई पॉइंट पता है तो वो लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ये बहुत इजी चीज है आई नो, बट ये बहुत बच्चे अप्लाई नहीं करते। इस टाइप के इजी क्वेश्चन में नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन में विजुलाइज नहीं होता, और ये भी लग सकता है अरे पॉइंट पता है तो लाइन को सेटिस्फाई कराओ। इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ, पॉइंट बी 1,8 और 2/8 रख रहा हूँ मैं। ए 1/8 बी इंटू 2/8 इक्वल टू 1 बच्चों, दैट इज ए प्लस 2b इक्वल टू 8। इसको किसके साथ सॉल्व करूंगा मैं? तो पहला वाला इक्वल b इक्वल टू माइनस ए एवरीवन, Yes, sir. using first b is minus a, since b is minus a therefore b is 8। बिल्कुल क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. Yes. पता है तुम्हें ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, यही मैनिपुलेशन सॉल्व करना, लाइन को दो स्लोप्स को इधर मैनिपुलेट करते रहना, दिस इज स्ट्रेट लाइन चैप्टर मेनली। ऑफ कोर्स बहुत सारे नए नए फंडे सीखेंगे बट दिस इज स्ट्रेट लाइंस। गॉट इट? Yes, sir. कॉपी करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो यस फ्लुएंट होंगे इसमें। मेक डायग्राम, कॉपी परफेक्टली, थिंक।
यस बच्चों, कॉपी हो गया है क्या ऑलमोस्ट? प्लीज डोंट सर वेस्ट आप टाइम इन थोड़ा ऊपर जा कॉपिंग. सकते हो. प्लीज डोंट वेस्ट टाइम इन कॉपिंग ईच स्टेप ऑफ द कैलकुलेशन. इसके बाद अब डायरेक्टली लिखो यार. ये सेटिस्फाई करा, b इक्वल टू -8, डायरेक्टली आंसर लिखो इतना तो. सर आप थोड़ा ऊपर जा सकते हो बस. नहीं, दिखा रहा हूं बट अभी तक कॉपी हो जाना चाहिए था. यस हो गया. डायग्राम, थोड़ा विजुअलाइजेशन, थोड़ा सा कि आगे क्या करने वाले हो थोड़ा सोचा करो. अब कंप्लीट हो गया है, अभी भी हो रहा है? हो गया हो सर. गया सर. कोई डाउट? कभी बाय द वे छूट भी जाता है. डोंट बी इम्पेशेंट, बाद में कर लेना. समझ लिया है, ऑलमोस्ट कॉपी भी हो गया है. कभी कभार होता है हमारा अटेंशन कहीं और चले जाता है और कॉपी करना रह जाता है. कैन आई मूव एवरीवन नाउ? यस सर. ओके, चलो आगे बढ़ रहे हैं. करो ये वाला ट्राई. डायग्राम जरूर बनाना. रफ डायग्राम, एक्यूरेट डायग्राम. एक्यूरेट हो तो जितना हो एक्यूरेट, सिंपल तरीके से बन जाता है तो हमेशा बेटर ही है वैसे भी. कम ऑन, करो. फर्स्ट कॉपी द क्वेश्चन एवरीवन. सर रोटेटेड के बाद क्या लिखा है? अबाउट, रोटेटेड अबाउट द पॉइंट 1, 0 by an angle of 15 degree. मतलब कहना इसे इस लाइन को रोटेट कर रहा हूँ, राइट एवरीवन? ये ओरिजिनल लाइन को. यस और नो? यस सर. यस सर. यस सर. सर फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, उसके बाद क्या है? Find इन equation of न्यू the line पोजीशन. in the new position. सर क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है? No comments. तो जो इस बच्चे ने पूछा वो अच्छा क्वेश्चन था क्या? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज या नहीं? नो सर. हम्म? इसलिए तो तुम गधे कहलाते हो. बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था. मैंने कहीं नहीं दिया कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. इसका मतलब कितने आंसर आएंगे नालायकों? दो आंसर. दो आंसर आएंगे. आंसर आएंगे. दोनों केस लेने पड़ेंगे, एक क्लॉकवाइज रोटेशन और एक एंटी क्लॉकवाइज. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. थोड़ा सोचा करो यार. 15 डिग्री क्लॉकवाइज भी हो सकता है, 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. दैट्स व्हाई यू विल हैव टू आंसर्स.
डन सर। डन सर। बिल्कुल इतना खास होना ही चाहिए था। डन सर। सर। हम्म। डन सर। हम्म। लाइन के इक्वेशन के लिए स्लोप और पॉइंट चाहिए। कहना है इसे दोनों नई लाइंस के लिए स्लोप तो पता है, सॉरी पॉइंट तो पता है। यस सर। यस सर। न्यू लाइन 1, न्यू लाइन 2, दोनों के लिए एक पॉइंट तो पता ही है, बस स्लोप चाहिए तुम्हें। हर बच्चे का आना चाहिए। कितने बच्चों का आंसर आ गया? रेज ऑफ हैंड करते जाना जब जब आ जाए। हमें भी पता है 50 बच्चे बच्चे तो वैसे ही ध्यान नहीं देते हैं, कहीं और खोए रहते हैं, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम। ये स्टडी वैसे भी उनके लिए जो पढ़ना चाहते हैं। बहुत फोर्स कर दिया तुम्हें पढ़ने के लिए। अब लेट्स फोकस ऑन द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू लर्न। वेरी गुड, चलो फिर डिस्कस करते हैं अब बच्चों। हाँ भाई, तो तुम बताओ न्यू लाइन 1 का स्लोप कैसे निकलेगा जब मैं पहले क्या निकाल लूंगा कमान? ओरिजिनल लाइन का स्लोप। हाँ, ओरिजिनल लाइन का स्लोप या ओरिजिनल लाइन का इंक्लिनेशन। कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? यस सर। यस सर। तो उसके लिए स्लोप निकाल रहा हूं मैं ओरिजिनल लाइन का बच्चों। कैसे निकालते हैं? y2 minus y2 minus i1 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 upon upon x2 x2 minus minus x। x1। 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। स्लोप 1 है, थीटा स्लोप 1 है तो 45 tan डिग्री। थीटा 1। 45 degrees। वेरी 45 गुड, 45 डिग्री। डिग्रीज। दैट इज ओरिजिनल इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। साउंड्स गुड एवरीवन? Yes, sir. यस यस सर। सर। ये ओरिजिनल इंक्लिनेशन को थोड़ा डार्क कर देते हैं। दिस इज थीटा, दिस इज 45 डिग्री। सो अब कम ऑन बताओ, न्यू लाइन 1। प्लस 15। हाँ सही 6 बच्चे। meter plus 15 और minus 15। उसका इंक्लिनेशन 45 प्लस 15 हो गया ना? 6 Yes, यस sir. सर। यस सर। Degrees. 6 डिग्री। और थीटा 2 उसका कितना हो गया? 45 minus 45। 15। 45 45 minus 15। 30 दोनों डिग्री। का नया इंक्लिनेशन आ गया तो दोनों का नया स्लोप आ जाएगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. कम ऑन, यस सर। 10 कैन आई से क्वेश्चन डन ऑलमोस्ट? यस Yes, यस sir. सर। दोनों लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? 1 1, 0, 0। 1 0। तो यस, y माइनस 0 इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस 1। सिंप्लीफाई और आंसर किस फॉर्म में छोड़ते हैं एवरीवन? जनरल फॉर्म। General जनरल form. y minus 0 is 1 by √3 into x minus 1. √3y is equals to x minus 1. 10 seconds to copy. तुम बताओ, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना जरूरी है ना फिर तो? यस सर। यस सर। In coordinate geometry, every question you have to make diagram. कसम खा लो।
एन इश्यू? सर No, sir. सम्यक सर क्वेश्चन में 15 डिग्री बोला तो एंटी क्लॉकवाइज ही कंसीडर करना चाहिए बिकॉज बाय कन्वेंशन क्लॉकवाइज -15 डिग्री हो जाएगा। नहीं, उसने वो कन्वेंशन है हम स्लोप के लिए कि बस एंगल कभी बोलते हैं इंक्लिनेशन, तो इंक्लिनेशन का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। कभी कोई बोले एंगल, तो एंगल कोई डिफाइन नहीं है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो तो बोलना पड़ेगा। क्लियर? ओके सर। व्हेन वी से इंक्लिनेशन, उसकी डेफिनेशन है कि वो एंटी क्लॉकवाइज। एंगल की कोई डेफिनेशन तो ना है कि क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। एंगल तो एंगल होता है ना। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइंस की मेहनत करेंगे, राइट एवरीवन? हार्ड वर्क, डायग्राम एंड ऑल। हाँ Yes, sir. कबूतरों, हाँ Yes, sir. चलो करो, ये करो। रफ डायग्राम विल डू, एक्चुअल डायग्राम विल डू, व्हाटएवर यू विश। सर वो द लाइन के बाद क्या लिखा है? द लाइन थ्रू डी, द लाइन थ्रू द पॉइंट डी parallel to AB intersect the side BC at point K. सर फाइंड के बाद क्या लिखा है? Product, find the product of the areas of the triangle ABC and BDK. But वो second part है, पहला part क्या है everyone? Point K Point निकालना। K. हाँ। ओके, डायग्राम कैसा बना है? एक्चुअल, रफ? Rough. Rough. रफ, रफ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो मैं भी वैसे ही बना देता हूँ। अगर BD ऑल्टीट्यूड की बात कर रहा है तो B को ऊपर बनाओ तो हमें विजुलाइज अच्छा होता है ना एवरीवन, बस राइट? यस Yes, सर। sir. यस सर। अरे तुमने B यहाँ लिख दिया तो कोई पाप नहीं कर दिया, समझ गए? वो ऑपोजिट हो मैंने तो ऐसे ही यूं ही रफली बना दिया। A00 2,1 3,0 BD is its altitude. The line through D, अब मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ। The line through D, okay, parallel to AB, okay, parallel to AB, intersects the BC at point K. पैरेलल की क्या इंफॉर्मेशन यूज आने वाली है? कम ऑन विजुलाइज करके बताओ। Slope. स्लो Equals to सारी अब के निकालना है, करो भाई, मैं तो नहीं करूंगा, करो जल्दी करो। सबसे पहले डी निकाल सकते हो इजीली, दैट इज द हिंट फॉर यू। सुन रहा सबने? यस पॉइंट डी, पॉइंट डी, पॉइंट डी, कम ऑन, जल्दी सही। एक्चुअल डायग्राम बना दे तो और इजी होता वैसे, बट ठीक है।
कौन बच्चा बताएगा ना नाम बोल के पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं? अभी तक विजुलाइज सबको हो जाना चाहिए था। सर टेक सर डी धैर्य एज जीरो। सर धैर्य क्या गोपाल तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? नाम बोलने के लिए बोला 1000 बार बोलूं तेरे को? धैर्य बोल बच्चे। सर 2,0। हाँ धैर्य, आवाज कट रही है, 1 मिनट रुक जा। सर हेलो सर हाँ बोल। 2,0। सर 2,0। धैर्य मैंने आंसर नहीं पूछा, मैंने प्रोसेस पूछा। अच्छा हाँ सर, वो मैंने देखा कि कैसे एल्टीट्यूड है ना निकालेंगे? सर। एल्टीट्यूड है तो मतलब बी कांस्टेंट होगा, क्योंकि 0 0 पे दोनों है तो वाई मतलब 0 पे है तो बी कांस्टेंट होगा। एक्स हम्म। कांस्टेंट होगा तो 2x पे होगा, और 0 0 है दोनों पे तो वाई कांस्टेंट है तो 0 होगा। ओके तू सही बोल रहा है, बट वेरी वेरी पुअर एक्सप्लेनेशन। मेरी आवाज क्लियर है सबको, एवरीवन? यस Yes, sir. यस सर। तो सिंपल बताओ यार, डी कैसे निकालेंगे? कि अच्छा इस लाइन का स्लोप पता है, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। कितना स्लोप है बताओ भाई? जीरो। 0. जीरो है। ओके, जीरो स्लोप होता है मतलब दैट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, X. मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। X. टू नो, हाँ कोई यस भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? कांस्टेंट Equal to constant. और वो कांस्टेंट कौन सा है यहाँ पे? 2. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है एवरीवन? X equal to 2. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट इसी लाइन पे लाई कर रही है, तो सबको पता चल गया ये तो एक्स एक्सिस ही है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2,0। 0। क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस, ऐसा विजुअलाइजेशन, ऐसा थॉट प्रोसेस सोचना पड़ता है। हम थोड़े से कंफ्यूज क्यों जाते हैं और स्लोप 0 आ गया, बट उसको इंटरप्रेट करने के लिए तो फंडा लिखा है मैंने, थोड़ा दिमाग चलाओ उसमें। अब 2,0 आ गया, उसके बाद k निकालने में कमान खुद करो, मैं वेट कर रहा हूँ। dk का अब इक्वेशन लिखनी है तुम्हें, तो उसके लिए जो मेहनत करनी हो करो। सर आ गया। हम्म। यस, नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी डीके का स्लोप क्या, कैसे मेरे साथ इंटरेक्ट कौन करना चाहेगा? गोपाल सर और आर्यमान। सर बोलू। एक मिनट रुक जा बच्चे। दिव्यांश बताओ। सर हम दिव्यांश। ए सर हम ए बी लाइन का स्लोप निकालेंगे तो बिकॉज इट इज Very good. पैरेलल टू डीके इट विल बी सेम। वेरी गुड, रुक जा। अब ए बी का स्लोप निकालने से मुझे कितना सबको पता है? 1/2 एवरीवन। 1/2 यस यस सर। ए बी का स्लोप इज सेम एज डीके का स्लोप, DK. तो डीके का स्लोप पता लग गया। अब दिव्यांश कंटिन्यू कर, अब क्या करूं? अभी 2,0 में बिल्कुल सही, 2,0 से भी करके पास कर रहा है। तो y माइनस 0 इज 1/2 इंटू एक्स माइनस 2। ओके नेक्स्ट गोपाल। Yes, sir. रेडी बच्चे? So now हाँ you can find the चुप। slope of. ए यार मेरे को बोलने भी नहीं देता, तेरी भाषा, तेरे को अब मैं सच्ची में अब मैं इंटरेक्ट करना तेरे से बंद करूंगा मैं।
मैंने गोपाल बोला, अब रुक तो जा, मैं पूछना चाहता हूँ कुछ। डीके का स्लोप आ गया, अब उससे के कैसे निकालेंगे बच्चों, वो बता रहा है ये। बोल। So now you can find AC का slope, not AC का slope, so sorry, BC का slope. हम्म So और फिर मतलब वो x and y में आ जाएगा, and then since C lies on BC, coordinates of C will also satisfy that equation. ओके, पता नहीं, गलत बोला ये वैसे। के इज द इंटरसेक्शन ऑफ बीसी एंड डीके लाइन, हाँ है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. वापस बोल रहा हूँ, के इज द इंटरसेक्शन ऑफ BC and BC DK. and DK line. डीके लाइन। लाइन, तो दोनों को सॉल्व करोगे, करेक्ट एवरीवन? यस ये सर। डीके हो गई। नाउ आपको इक्वेशन ऑफ बीसी निकालनी है। इज दैट क्लियर? दोनों Yes, पॉइंट्स दे sir. रखे हैं बी और Sir. सी के, इक्वेशन निकालो जैसे निकालनी है, तो मेरा काम नहीं है। y माइनस 0, x माइनस 3, स्लोप ऑफ बीसी निकाल रहा हूं मैं, 1/-1, इन दोनों को सॉल्व करूंगा। सॉल्व डी के एंड बी सी टू गेट पॉइंट के। क्लियर एवरीवन? यस सर। टू गेट पॉइंट के। चलो जल्दी से कर लो इतना आप काम, सॉल्व करना मेरा काम नहीं है, तुम ही करोगे बताओ। जल्दी से यहाँ तक कंप्लीट करो, जिसका हो गया उनको पूरा कंप्लीट करना चाहिए, अदर्स जल्दी से यहाँ तक आ जाओ। तुम बताओ, स्ट्रेट लाइंस में एक तरीके से यही हो रहा है ना, एक चीज निकालो फिर दूसरी चीज हेट होती है, एग्रीड? यस सर। यस सर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबका एवरीवन? यस। Yes, sir. ओके, अब एरिया का क्वेश्चन तुम खुद करोगे, मैं अब छोड़ रहा हूँ। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो डिटरमिनेंट फॉर्म से भी कर सकते हो, हाफ बेस इनटू हाइट से भी कर सकते हो। हाँ सर। कैन आई लीव इट अप टू यू एवरीवन? यस। एरियाज वाला पार्ट आप फिनिश करना, मैं आंसर लिख रहा हूँ, जस्ट तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। फाइनल आंसर आएगा रेशियो ऑफ द एरियाज हाफ। इज इट ओके? यस सर। गुड आर्यमन, गुड खुशी, और किस किस का आया? कैरव, गुड। ओके, लेट मी नो कोई डाउट है किसी को तो? सर आप एक बार क्वेश्चन दिखा सकते? नहीं। नेक्स्ट। सर कार्तिक, हम्म सर इसमें मैंने दूसरा मेथड लगाया, क्या आप बता सकते हो राइट है? हाँ बोलो। सर मैंने डीके का स्लोप निकाला, हम्म से फिर मैंने बीके और बीसी के स्लोप को इक्वेट किया, तो उससे दो इक्वेशन मिल गया एक्स और वाई में। चुप रहे, बीके और बीसी का स्लोप, हाँ उससे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही डिराइव कर रहा हो, कुछ नहीं बच्चे, ओके सर। वो एक ही बात है कि मैं बी और सी के थ्रू इक्वेशन लिखूं या बी के और फिर बीसी को यूज कर लूं, वो सब एक ही चीजें हैं ये सब। यस। नेक्स्ट। यस देयर, माइक ऑन कर। हाँ सर। क्यों क्वेश्चन दिखाऊं तुझे, तूने क्वेश्चन कॉपी क्यों सर नहीं किया? आपने वो प्रोडक्ट बोला इसलिए मुझे चेक करने का था। हाँ प्रोडक्ट है।
हाँ तो आपने रेशियो आंसर दिया हाँ इसीलिए। सॉरी, प्रोडक्ट का ही आंसर हाफ है। गुड, हाँ ये सर। सब अच्छा है, अटेंटिव अच्छा है। रेशियो नहीं, प्रोडक्ट। ओके ना एवरीवन? यस सर। और कोई इश्यू किसी को? हाँ सर। थोड़ा मैनिपुलेशन और डायग्राम, कम ऑन कंटिन्यू। एक और क्वेश्चन करो। A straight line L is perpendicular to the line 5x minus 5y equal to 1. Full stop. The area of the triangle formed by the line L with the coordinate axis is 5. Then find the equation of the line L. सबसे पहला स्टेप ये करो बच्चों कि रफ डायग्राम बनाओ, या रफ क्या एक्चुअल डायग्राम में ही बना दो। चलिए 5x माइनस वाई इक्वल टू 1 कैसा होता है, बनाओ। वो गिवन लाइन है बट बनाइए कैसी होती है। स्लोप कैसा है उसका एवरीवन? स्लोप कितना है? 5. 5। तो लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी या ऐसी होगी? व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट, सेकंड? सर फर्स्ट। First one. याद है मैंने बताया था, ऐसी लाइन होती है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, ऐसी लाइन होती है तो स्लोप नेगेटिव होता है। Yes. हाँ है ना? यस सर। तो ऐसी होगी। अब एक पॉइंट देख लेते हैं, y को 0 रख दिया तो x क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब है 1/5, 0 से पास करेगा, पॉजिटिव स्लोप है। तो क्या ना, इसे रफ डायग्राम बना दिया बच्चों मैंने? एवरीवन, यस सर। रफ डायग्राम हो गया काम। अब तुम्हारी स्ट्रेट लाइन एल अभी तक डायग्राम बनाया है या नहीं बनाया? नहीं बनाया। वो क्या इससे परपेंडिकुलर है? तो मान लो ऐसी हो सकती है रफ डायग्राम एवरीवन, परपेंडिकुलर। हाँ सर। यस सर। अगर उसने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए पे कट किया, बी पे कट किया, ओ इज ओरिजिन, तो बताओ, क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ो। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं एवरीवन? OAB. ओएबी। उसका एरिया कितना दे रखा है एवरीवन? 5 5 square. चलो स्टार्ट करो। लाइन का स्लोप नहीं पता है, पता तो निकाल लो। लाइन का कुछ एज्यूम करना है तो कर लो, कर सकते हो ना? यस आंसर भेजा। हम्म। थोड़ी सी मिस्टेक है आर्यमन, खुशी, सबकी थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक है, कैजुअल मिस्टेक है सबकी, कह रहे हो निश्चित।
क्योंकि वापस भूल जाते हो। एरिया दे रखा है बट एरिया ये नहीं बोला कहाँ है, मॉड लगाना पड़ेगा। सुन रहे हो? यस सर। चलो बताओ, मुझे 2 स्टेप बताओ, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा एवरीवन? सर 5 -1 सर -1/5 -1 by -1/5 सॉरी -1/5 सिंस स्लोप ऑफ 5x माइनस वाई इक्वल टू 1 कितना होता है बच्चों? 5 होता है, 5 राइट? 5 यस तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ये हो गया। अब लाइन ए बी को एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि एरिया वेरिया से इक्वेट करेंगे अपन। तो क्या करूं एज्यूम? y माइनस वाई वन ऐसा फॉर्म करूं इज इक्वल टू -1/5 x माइनस x1 और y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कर लूं। तो मैं क्या लगता है? y y equal to equal mx to plus mx c बोलो एवरीवन। y equal to mx plus c हाँ form. ऑब्वियसली ये क्यों? क्योंकि एक ही पैरामीटर है ना एवरीवन। yes Sir. अब सिर्फ c की वैल्यू निकालनी है। एग्रीड ऑल ऑफ यू? yes यस उसके लिए अब सबसे पहले क्या निकालूंगा, कौन बताएगा? एरिया से तो इक्वेट करूंगा मैं। अब क्या निकालूं? एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तुम बताओ। सर a and b के कोऑर्डिनेट्स। वेरी गुड। क्या इतना तो सबको विजुलाइज होता है? yes यस सर तो फाइंड ए एंड बी कैसे? ये लाइन कहाँ पे x को कट करेगी, y को कट करेगी, ये तो निकालना है। कम ऑन, हाँ सर यस सर yes डू इट डू इट डू इट डू इट। कह रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट। जय बिल्कुल करेक्ट। खुशी करेक्ट। गुड लड़कियों। थोड़ा सा प्रैक्टिस शीट कौन प्रैक्टिस करोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है? सर हो गया. ओके वेरी गुड। ध्रुवल चेक करो, डेयरी चेक करो। आदित्य इक्वेशन पूछी मैंने, कोऑर्डिनेट्स नहीं। हर्षवर्धन रॉन्ग। गोपाल वाई कुछ कुछ गड़बड़ है थोड़ी। श्लोक गड़बड़। खुशी करेक्ट बोली गया था मैं। शिवांश थोड़ी सी गड़बड़। महिका थोड़ी सी गड़बड़। निश्चित गड़बड़। लास्ट में सब नालायक गड़बड़ कर रहे हैं। ए और बी कैसे निकालूंगा? कौन बच्चा मुझे सिंपल तरीके से बताएगा? सर आर्यमान हाँ आर्यमान। सर एक बार x को 0 डालो, एक बार y को 0 डालो। सिंपल, ये ए बी की इक्वेशन है। तो ए निकालने के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है बच्चों? फॉर ए y equal to y कोऑर्डिनेट इज 0, तो y को 0 रख दूंगा। 0 इज इक्वल टू -1/5x प्लस c। 1/5x इक्वल टू c। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों? 5c। 5c तो ए के कोऑर्डिनेट, या ए के कोऑर्डिनेट चलो बोले तो क्या हो गया? 5c, 0 एवरीवन। यस। yes यस सर और बी के लिए किसको 0 पुट कर दूंगा एवरीवन? x को 0। x को 0 करेक्ट ना बच्चों? yes यस सर अब कोई गधा इतना भी है ना, लॉस्ट मत हो जाना कि सर x को 0 कहाँ पे? इसी में ही यार। हाँ, सो y कितना हो गया? c। मतलब b के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बच्चों? 0, c। 0 C वेरी गुड। तो a आ गया, b आ गया। तुम बताओ a और b क्यों निकाला एवरीवन? area एरिया के लिए। क्योंकि एरिया 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 क्या हो जाएगा? हाफ इंटू x कोऑर्डिनेट इंटू y कोऑर्डिनेट ना एवरीवन। यस सर yes यस सर
So now area of triangle OAB is nothing but half base. Can I say base is nothing but x coordinate of point A, everyone? Yes, sir. Yes, sir. And height is nothing but Y bolo, coordinate. y coordinate of point B. I hope that's okay, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Half into XA into YB. तो XA कितना दे रखा है मेरे को 5C See. और Y कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है C. सो एरिया की वैल्यू आ गई है 5C स्क्वायर बाय 2. यहाँ तक क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एरिया कितना है हमारे पास? 5. 5. एरिया इज गिवन टू बी 5. तो 5 एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है मॉड लगाने की. यहाँ तो जरूरत नहीं है ना. Yes, sir. 5 से 5 कट गया. C स्क्वायर इज 2. तो C की एक वैल्यू आई या दो वैल्यू आई बच्चों? दो वैल्यू. प्लस माइनस रूट 2. अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए सिर्फ यहाँ पे रख दूं एवरीवन C. Yes, sir. y इक्वल टू माइनस 1/5x प्लस C. यस, थोड़े से क्वेश्चन लंबे होते हैं, तुमने देखा स्ट्रेट लाइंस और इसमें कैलकुलेशंस. Yes, sir. Yes, sir. बस लॉस्ट मत हो यार. माइनस 1/x प्लस माइनस रूट 2. 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, x को उधर शिफ्ट किया, x प्लस 5y इज प्लस माइनस 5 रूट 2. 5 रूट 2 को उधर ले आऊंगा तो माइनस प्लस लिखूं या प्लस माइनस लिखूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा ना? हाँ, No, sir. Sir, नहीं मानेंगे. No, sir. दो आंसर आए, दो आने चाहिए थे क्या? हाँ Yes, सर. sir. तो मैंने वही भेजा था चार्ट में. अच्छा अच्छा, y नहीं लिखा था तूने एक्चुअली. सर लिखा है. ओके, ये बताओ दो आंसर क्यों आने चाहिए? क्योंकि बच्चों एक जो मैंने तुम्हें दिखाई वो, और एक ऐसा भी तो एरिया बन सकता है 5. कम ऑन, परपेंडिकुलर एंड 5, ये वाला एरिया Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है बच्चों सबको? Yes. Yes. Yes, sir. इसलिए दो आंसर आए. इज दैट क्लियर इनफ? Yes. Yes, sir. कॉपी फास्ट चलो. ऊपर से दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा. कुछ तो कॉपी किया होगा तुमने, कुछ तो लिखा होगा तुमने. Yes, send it out. Anybody? Last time, anybody doubt? No, sir. No. कोई कॉपी कर रहा है या हो गया सबका?
Done, Yes. sir. एनीबॉडी वेट, अदरवाइज आई एम लीविंग। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। Yes, sir. Sir, doubt. बोलना, कब से पूछ रहा हूँ मैं, जल्दी बोल। Sir, MPS के doubts sir आप. वो तो अभी टाइम निकल गया, अब कल नेक्स्ट क्लास में पहले ही देख लेंगे। Yes. सर थर्सडे को आपका डाउट लेक्चर है। हाँ सर। हाँ तो तब देख लेंगे। कैन आई मूव एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो, अब काफी लंबे लंबे क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़े छोटे छोटे बट इम्पोर्टेंट उनसे कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through four comma minus 5 and first part parallel to the line 3x plus 4y plus 5 equal to 0। करो इतना पहले, कंप्लीट करो पहले यहाँ तक। डिफिकल्ट है क्या ये? No, sir. नहीं सर। करो फिर फटाफट। Sir, answer भेजो। सही है। 3x plus 4y plus 8 equal to 0, सही है ना? Yes, sir. यस सर। Yes. यस सर। दूसरा पार्ट भी करो, मैं दोनों एक साथ समझाऊंगा, दोनों में कुछ बताऊंगा। परपेंडिकुलर टू दिस, करो।
हाँ बच्चों, दूसरे पार्ट का भी आंसर आया 4x माइनस 3y यस सर आया minus 3y यस हाँ सर माइनस 4x 31 minus 31 3y minus minus 31 31 equals yes 0. 31 is 0 31 yes sir यस सर करेक्ट Yes. एवरीवन? हाँ यस सर यस Yes, sir. और Yes, sir. ओके, अब लिखना बंद कर दो बिल्कुल। फंडा नंबर एवरीवन 11. सर 11 11 11। अभी लिखना मत फंडा, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कराऊंगा। फंडा नंबर 11, इफ एनी लाइन is parallel to ax plus by plus c equal to 0, then it can be taken as ax plus by plus lambda equal to 0. जल्दी से एग्री करो, कम ऑन। Yes. yes sir yes sir फर्स्ट पार्ट में आया नहीं आया आंसर, देखो Yes, sir. इससे पैरेलल थी तो 3x plus 4y। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो तो सिर्फ स्लोप डिटरमाइन करते हैं। कम ऑन एग्री करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Yes, sir. यस सर yes sir स्लोप क्या होता है? -3/4, और अगर पैरेलल है तो उसका भी स्लोप तो -3/4 ही रहेगा ना कार्टूनो। Yes, sir. यस सर क्यों बोल रहा हूँ कि जो मेरा फंडा है वो यूज करो, क्योंकि तुमने जो करा उससे भी तो आंसर आ ही जा रहा है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कितनी बार होता है हमें आंसर जनरल फॉर्म में ही छोड़ना पड़ता है। तो तुम जब 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर रहे हो, फिर सिंप्लीफाई कर रहे हो, 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा ही कर रहे हो ना, टाइम वेस्ट ही कर रहे हो ना। हाँ है ना? yes sir सर यस सर तो मैं ये चाहता हूँ कि अब से ऐसा ये लाइन सुनते ही, ये गोल्डन लाइन सुनते ही कि पैरेलल टू द लाइन, पहला स्टेप ही लेट द लाइन बी 3x plus 4y plus lambda equal to 0। कम ऑन, यहाँ तक मेरे साथ। Yes, sir. yes sir अब मैंने एक और फंडा लिखा है, मतलब बोला था, लिखाया नहीं, कि अगर एक पॉइंट पता है लाइन पे तो उसको क्या करेगा एवरीवन? Satisfied. satisfied सेटिस्फाई करेगा। तो 3 into 4 12, 4 into 5 -20 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, -8, लैम्डा इज 8। यहाँ पे रखा, आंसर आ गया। एक स्टेप तो बचा रहा है ना एवरीवन? Yes, हाँ sir. सर yes sir हो सकता है तुम्हारे लिए तो 2 स्टेप बचा रहा हो, बट हमें अब से ऐसे ही करना है, क्योंकि दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी अ वेरी स्मॉल पार्ट इन अ वेरी बिग क्वेश्चन। एम आई क्लियर इनफ? यस Yes, sir. यस वापस बोलो, क्या बोला मैंने? दिस विल बी अ वेरी स्मॉल पार्ट इन अ बिग क्वेश्चन। क्लियर ना? यस Yes, yes sir. दूसरा फंडा देख रहे हो, वापस परपेंडिकुलर के लिए कैसा फॉर्म आ रहा है? यस कोफिशिएंट्स प्लस हो रहा है कोफिशिएंट्स एक्सचेंज हो गए। कम ऑन, और नेगेटिव है yes बीच में प्लस की जगह माइनस हो गया। minus आ क्या ये कोइंसिडेंस है या हमेशा परपेंडिकुलर में होगा? सर हमेशा हमेशा होगा perpendicular में होगा. इफ एनी लाइन इज परपेंडिकुलर, लाइन है ना ऑब्वियसली, इफ एनीथिंग नहीं, एनी लाइन है ना, इज परपेंडिकुलर टू ax plus by plus c equal to 0, उसकी इक्वेशन क्या ले सकते हैं? कौन बताएगा? कम ऑन। BA minus bx AY माइनस ay, ay प्लस और बीच में साइन चेंज कर देना, minus. प्लस है तो माइनस कर देना, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यस जस्ट अ सेकंड। हेलो, हाँ गौतम सर, मैं बोल रहा था कि ये मैंने मेंस ग्रुप पे लिखा था, बट आई थिंक नम्रता मैम को कुछ कन्फ्यूजन हुआ है ना। हाँ, मैंने बच्चों से पूछा मंडे को 5 से 7 या ट्यूसडे को 5 से 7, तो उनका आज कॉलेज प्रैक्टिकल है फिजिकल, तो इसलिए मैंने ट्यूसडे रखा है 5 से 7। मैंने मैसेज कल ही डाल दिया था, बट आई थिंक उन्होंने मैसेज देखा नहीं, फिर आपसे कुछ बात की है, कन्फ्यूजन हो गया उनको। करेक्ट? नहीं नहीं, मैंने बात कर ली, उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया, बट आपको बता रहा हूँ ताकि कल कन्फ्यूजन नहीं रह जाए बस। ठीक है, ओके ओके। हाँ भाई, आवाज हो गई? सॉरी, क्लियर हो गया? मतलब मेरा मतलब है क्लियर। Yes, sir. हाँ सर yes sir हाँ, तो क्या बोल रहा था? परपेंडिकुलर टू दिस, यस, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस इज, बोलो, 4x 4x minus minus 3y 3 प्लस plus lambda equal lambda to equals 0। to 0. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस सर अब किससे पास कर रहा है बताओ? 4 minus 4 -5 से। नहीं लग रहा थोड़ा इजी? भली ज्यादा टाइम नहीं बचा रहा है, बट वो तो छोटी सा क्वेश्चन है इसलिए। करेक्ट ना? यस हाँ सर Yes, sir. 16 लैम्डा इज Minus -31, 31. तो देयरफॉर Yes. डाल के आंसर आ गया। क्लियर? Yes, sir. यस सर कॉपी करो बच्चों, ये पहले इस क्वेश्चन के मेथड 2 कॉपी कर लो दोनों के।
तुम्हारे बैच के लिए नहीं था वो जो मैं बोल रहा था, वो तो ठीक है ना, क्लियर है ना? हाँ सर मेन सर वो खुला ना फर्स्ट बैच किसी और बैच का है वो। डन। सर Yes, 2 sir. minutes. ओके Done, sir. फंडा कॉपी करो। सारे मेरे बच्चे शॉर्टकट यूज कर रहे हैं ना? यस सर यस सर एनी लाइन परपेंडिकुलर लाइन बी, बोलो। तो 8x 8x Minus 6y Minus plus six lambda y equals to plus 0. minus plus 6y plus lambda lambda is equals to equals 0. y इंटरसेक्ट मतलब जहाँ पे पॉइंट किसको कट करता है? y y को। axis तो उसके लिए x को क्या रखेंगे? 0. 0। मतलब y इंटरसेप्ट इज 12, मतलब ये पॉइंट 0,12 ही है, राइट? हाँ, Yes, yes sir. sir. यस x को 0 y को 12 रख दो, दोनों साथ में कर लो, तुम्हारी जो इच्छा है।
फर्दर 2 से काट के ही छोड़ना चाहिए वैसे तुम्हें। कोई डाउट किसी को? नो सर। Yeah, no, sir. एनीबॉडी? No, sir. No, sir. स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन छोटे भी होते हैं, मोर और लेस लंबे भी होते हैं बेसिकली, राइट एवरीवन? Yes, sir. थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना है कि अच्छा इससे क्या निकलेगा, उससे क्या निकलेगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छी तरह मल्टीपल करेक्ट है, थोड़ा सोच के आना है। सुना सबने? Yes, sir. यस सर। सुन लो बस एक बार। जैसे मैं वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल दे रखी है, सुनना, वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल दे रखा है और मैंने डायग्राम ऐसा बनाया है, इसका ये मतलब नहीं कि रेक्टेंगल से ऊपर भी बनेगा, ऊपर ही बनेगा, नीचे भी तो बन सकता है, हाँ है ना? हाँ, sir. तो उस तरीके से सोचना है ये क्वेश्चन के बारे में। साउंड्स ओके? यस सर। Yes, sir. sir. मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, यू विल ट्राई इट, अच्छी तरह नोट्स को रिवाइज करोगे, ये क्वेश्चन को ट्राई करोगे, फिर प्रैक्टिस शीट करोगे, उतना मिनिमम करके आना ही आना है। बिल्कुल क्लियर? Yes, यस sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ। Bye, sir. Thank you.